हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश सेक्शन में जो इनकरेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। यानी कि इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं 2 से 17 अगस्त 2023 तक पेपर हुआ था और लगभग लगभग नहीं कंफर्म 40 शिफ्टों में पेपर हुआ था और इसमें स्पेलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो स्पेलिंग की एक और वीडियो आने के चांसेस हैं। क्योंकि स्पेलिंग एक इनकरेक्ट वाला अलग पूछा है, कुछ में करेक्ट स्पेलिंग पूछ दिया है, कुछ में इनकरेक्ट। और दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस की संख्या है वो काफ़ी अच्छी है, लगभग 20 to 30 रही है ऑल ओवर, अगर हम हर एक शिफ्ट को एक साथ कंपाइल करें तो इस वीडियो में इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो को आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं और इसमें से आप लगा लो कि 70% जो स्पेलिंग्स पूछे गए हैं वो रिपीटेड हैं एसएससी के पेपर से ही। ठीक है, एसएससी के पेपर से और साथ में कुछ क्वेश्चन सीडीएस के पेपर से भी लिए गए हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय करोगे और इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप नोट डाउन करोगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और रेडी होइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ऐसा डायरेक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा जिसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने को बोला गया है। ठीक है, हालांकि बाकी क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन नहीं लिख रखा है तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप से हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला ढूंढना है कि किसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अब देखो किसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है ये आप ऑप्शन में ढूंढोगे या क्वेश्चन में ढूंढोगे, ये बात भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ध्यान रखो। यानी कि जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में कोई स्पेलिंग है जो कि गलत है। अब क्या हम पूरा सेंटेंस पढ़ें तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि जो गलत है वो तो ऑप्शन में दिया ही है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी पता लगा सकते हो। जैसे मान लो पहले ऑप्शन की बात करें हम, नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज की स्पेलिंग सही है या गलत है। देखो बहुत सारे कंफ्यूजन भी आपको हो सकते हैं। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो सही है स्पेलिंग वो आंसर सही है, यानी कि उसको चूज करना है। किसी किसी में गलत स्पेलिंग वाले को चूज करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऑप्शन से ही ये पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये नॉलेज लिखा, बिजनेस लिखा, एडवांसेस लिखा और सेटबैक लिखा। ठीक है, अब जैसे नॉलेज की स्पेलिंग अगर आपको डायरेक्ट याद है, देखो मैंने एक तरीका निकाला यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा तो, क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्यूशन रेडी किया यहाँ पर। ये मैथ नहीं है कि डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूं, ये इंग्लिश है इसीलिए मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेडी कर लिया। अब उसमें मैंने क्या देखा कि जैसे यही क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नॉलेज की स्पेलिंग दे रखी है और नॉलेज इस सेंटेंस में भी लिखा हुआ है। बिजनेस लिखा है, सेंटेंस में भी आपको यहाँ पे बिजनेस लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एडवांसेस लिखा है, यहाँ पे सेंटेंस में भी एडवांसेस लिखा मिल जाएगा। सेटबैक लिखा है, ये सिटबैक लिखा है। अब ये दोनों अंतर आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लगा सकते हो कि चौथा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर स्पेलिंग सुधारी गई है। यहाँ पर देखो नॉलेज की ये स्पेलिंग सही थी लेकिन ये गलत है। ठीक है, बिजनेस की देखो ये स्पेलिंग सही है, ये बिजनेस की गलत है। एडवांसेस लास्ट में एक ही एस होगा तो ये गलत है और ये सही है। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन में सही लिखा गया है लेकिन सेंटेंस में वो गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो अपना चौथा है, सेटबैक। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट स्पेलिंग जिसका है। ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो है सेटबैक। जो सही स्पेलिंग होगा वो सेटबैक होगा लेकिन यहाँ पर सिटबैक लिख दिया है। ठीक है, सेटबैक का मतलब क्या होता है, बाधा डालना किसी चीज में। ठीक है, रुकावट डालना, बाधा डालना। ठीक है, बाधा डालना या फिर बाधा, जो भी आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको गिवन है हायरार्की, इमिग्रेट और इग्नोरेंस और ग्रेटफुल। अब देखो सबसे पहले अब इस वाले में क्या है कि इसमें 3 ऑप्शंस जो हैं उनकी स्पेलिंग सही है और एक ऐसा ऑप्शन है जिसका स्पेलिंग गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर ग्रेटफुल की, तो ग्रेटफुल का स्पेलिंग सही है। ग्रेटफुल के स्पेलिंग में हमेशा ध्यान ध्यान रखना कि जैसे ग्रेटफुल हम पढ़ रहे हैं तो ग्रेट में ऐसे नहीं कि GREAT और FUL लिख दिया, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, जो ग्रेटफुल है उसमें ये ई नहीं आता है, ग्रेटफुल में GRATE, ग्रेटफुल। तो ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग सही है। इग्नोरेंस सही है। ठीक है, इग्नोरेंस की स्पेलिंग हालांकि वैसी कोई बिल्कुल फाड़ू भी नहीं है कि याद नहीं रखी जा सकती, इग्नोरेंस सही है। इमिग्रेट,
इमिग्रेट भी सही है। इमिग्रेट में आप ई से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ई लगा लें हम, इमिग्रेट की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब बात करें हायरार्की की, तो हायरार्की में ये ए नहीं आएगा, ठीक है। हायरार्की की जो सही स्पेलिंग है वो HIERARCHY। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की होता है जो पोस्ट का रैंक होता है, पोस्ट रैंक। जैसे कि मान लो कि एसआई है डबल स्टार वाला, उसके नीचे आ जाएगा एएसआई सिंगल स्टार वाला, ठीक है। उसके नीचे आपका हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो ये जैसे मैंने बताया ये पोस्ट हायरार्की हो गया, ठीक है, यानी कि पदानुक्रम, पोस्ट का जो रैंक होता है बेसिकली वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हायरार्की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देखो ये सेंटेंस आप नहीं भी पढ़ो तो डायरेक्ट ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे ये है म्युनिसिपल लिखा हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल्स, कंट्री और गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट की स्पेलिंग है सही। गवर्नमेंट में आपको कहा क्या ध्यान रखना होता है कि RN और M तीनों आता है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोला जाता है तो उसमें N को हम साइलेंट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि GOVER और MENT लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर VER के बाद N आता है, ये ध्यान रखने योग्य है। कंट्री स्पेलिंग बहुत वैसा नहीं है कि ज़्यादा आपको मुश्किल हो। हॉस्पिटल की भी स्पेलिंग सही है और ये भी इजी है। बचता है म्युनिसिपल। अब देखो म्युनिसिपल में क्या है, MUNICI, यहाँ तक तो सही है, लेकिन पल PAL ही होगा, ये I एक्स्ट्रा आ गया है तो ये गलत है। म्युनिसिपल का ये स्पेलिंग सही है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आजा भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, को इंसिडेंस, मिस्चीवस, होमोजेनियस और प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले को इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस, को इंसिडेंस बिल्कुल सही है। को इंसिडेंस का मतलब संयोग, संयोगवश, ठीक है, यानी कि जो पहले से सेट ना हो, पहले से जिसको हमने फिक्स नहीं किया हो, को इंसिडेंस। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और दोस्त मिल गया तो वो को इंसिडेंस हो गया, ठीक है। मिस्चीवियस क्या होता है? शरारत, शरारती। होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब समांगी, एक जैसा, बिल्कुल एक समान, समांगी मिश्रण, जैसे आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आपको क्या ध्यान रखना है? देखो स्पेलिंग इसी की गलत है, बाकी सभी स्पेलिंग सही है, ये तीनों स्पेलिंग्स जो हैं वो सही है। प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर बहुत लोग जो इसको पढ़ता है प्रोनाउंसिएशन, ऐसे लोग पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन से ही ये नाउन ही लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर नन होता है, ये नाउन नहीं होगा, ये होगा PRO, NUN, नन, और सिएशन, प्रोनाउंसिएशन। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको बोला गया है प्रीव्यू वर्जन विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर बुक। अब देखो अगर ये सेंटेंस आप पढ़ लो तो भी आसान है आपके लिए, जैसे द प्रीव्यू, प्रीव्यू की स्पेलिंग सही है, वर्जन की स्पेलिंग सही है, विल गिव यू अ ग्लिम्स की स्पेलिंग सही है, ऑफ द एंटायर, एंटायर गलत है स्पेलिंग यहाँ पर। एंटायर क्या होता है? ENTIRE, एंटायर। तो एंटायर की ये स्पेलिंग सही है, जो दिया हुआ है सेंटेंस में वो गलत है। इसका मतलब बाकी ये तीनों स्पेलिंग्स गलत होगा, जैसे ग्लिम्स यहाँ P होना चाहिए था, वर्जन VE होना चाहिए था, प्रीव्यू VIEW होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रीव्यू यहाँ पर सेंटेंस में सही लिखा है, वर्जन भी सेंटेंस में सही लिखा है और ग्लिम्स भी सही लिखा है, एंटायर बस गलत लिखा था। ओके, आगे बढ़े अब। ग्लिम्स क्या होता है? ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है, एक बार देखना। कोई जैसे मान लो मैं बस से जा रहा हूँ और बाहर कोई चीज़ दिखा अचानक से, ठीक है, या कोई नदी दिखी तो एक बार देखा, हो गया बस, तो वो ग्लिम्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर बोला गया है ज्वेलरी रिवॉल्यूशनाइज प्रोफेशनल और कॉन्सेंसियसनेस। अगर मैं कॉन्सेंसियसनेस की बात करूँ तो देखो नेस सही है, ब्रेक करके मैं चेक कर रहा हूँ, और कॉन भी सही है अपना, SCIENTIOUS, ये भी सही है, ठीक है। प्रोफेशनल स्पेलिंग सही है, प्रो तक सही है, प्रोफेशनल NAL ये भी सही है। रिवॉल्यूशनाइज में पहले रिवॉल्यूशन को आप चेक कर लो, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन की स्पेलिंग सही है, ISC रिवॉल्यूशनाइज, ये सही है। ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी वैसे बहुत बार पहले भी आ चुकी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आ रहा है, SSC में ऑलरेडी ये आ चुका है। ज्वेलरी में आपको याद क्या रखना है? सबसे पहला जो चीज़ याद रखना है वो कि L डबल होगा ज्वेलरी में, ठीक है। L क्या होगा? डबल होगा, R डबल नहीं होगा, W भी डबल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जहाँ भी होगा इसमें वो E होगा, A कहीं भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि JEWE, LLERY, ऐसा नहीं कि LLARY आपने कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ ज्वेलरी यानी कि आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बोला है स्टेइंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग डेली।
एनहेंसेस एन एथलीट्स एबिलिटी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इनहेंसेस के, तो इनहेंस स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ENHANCE, इनहेंस। हेल्दी स्पेलिंग सही है। एक्सरसाइजिंग देखो EXERCIS, एक्सरसाइज, और ई को हटा के ING ऐड किया गया है, बिल्कुल सही एक्सरसाइजिंग। एथलीट की बात करें तो एथलीट यहाँ पे गलत है। एथलीट की जो सही स्पेलिंग होती है दैट इज ATHE, सॉरी एक मिनट, ATHLETE, ठीक है, एथलीट, ये ध्यान रखना। THE नहीं होता है यहाँ पर, THE नहीं होगा, वो ई जाएगा टी के बाद, एथलीट, ATH एथलीट, LETE एथलीट, ठीक है, ये याद रखना है। और एथलीट पहले आ चुका है, आपको बता दें, ठीक है। और देखो इसमें क्या है कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी कभी ना कभी एसएससी में पूछे गए हैं स्पेलिंग टेस्ट में, इसलिए ऑप्शंस में जो स्पेलिंग्स लिखे हैं वो भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ओवरवेलमिंग, रिपीटिशन, ऑडेसियस या परसिस्टेंट। पहले परसिस्टेंट की बात करें तो PERSISTENT, परसिस्टेंट, बिल्कुल सही है। परसिस्टेंस होता है लगातार मेहनत करना, मतलब बिल्कुल एकाग्र होके और लगातार मेहनत करना, वो होता है परसिस्टेंस, ठीक है। और परसिस्टेंट यानी कि मेहनत करने वाला, हठी, जिद्दी, बिल्कुल, कि एक बार ठान ले तो फिर उसको करके ही दम ले, वो होता है परसिस्टेंट पर्सन। ऑडेसियस यानी कि साहसी पर्सन, ठीक है। रिपीटिशन, रिपीट करना, रिपीटिशन, देखो रिपीट को आप ऐसे याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि ये रिपीट हम जैसे लिखते हैं तो रिपीट, और रिपीटिशन लिखना है तो TION इसमें ऐड कर लें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां से ए गायब होता है, ये ध्यान रखना। रिपीटिशन ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति, फिर से दोहराना उसको, ठीक है। ओवरवेलमिंग की स्पेलिंग गलत है। ओवरवेलमिंग में आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग होता है OVER, ओवरवेलमिंग, WHELMING, ठीक है। ओवरवेलमिंग, WHEL, ये कुछ नहीं है, MING, तो ये ध्यान रखना, ओवरवेलमिंग। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की, इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल के लिए, या चलो लिखे रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, मोनोलॉग, मिलियनेयर, मिसचीवियस या फिर मेंटेनेंस। देखो मेंटेनेंस की स्पेलिंग भी याद रखो, एसएससी में कई बार आ चुका है मेंटेनेंस, और ये जो स्पेलिंग है यहाँ पर मेंटेनेंस की, ये बिल्कुल सही है। ध्यान कैसे रखोगे, याद क्या रखना है आपको, मेन, मेन का स्पेलिंग, जैसे मेन वर्ब आप पढ़ते हो तो मेन सही है। उसके बाद 10, TEN, 10 यानी कि 10, ये 10 भी सही है, और एंस, ANCE, ऐसे याद रखो। और शायद ये आपको एसएससी CGL 2023 में भी पूछा गया है टीयर 1 में, ठीक है। अभी तो ऑप्शन में ही देख रहे हो, क्वेश्चन में भी ये देखने को मिलेगा। तो मेंटेनेंस में मेन याद रखना है, 10 याद रखना है, और एंस, मेंटेनेंस, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। मिसचीवियस तो पहले भी आ चुका है, ऑप्शन में ही आया था हालांकि, लेकिन स्पेलिंग याद रखना है, ये भी एक एक्चुअल क्वेश्चन में भी आया हुआ है। मिसचीवियस देखो CH के बाद IE नहीं आता है, ये ध्यान रखना, CH के बाद IE आएगा, EI नहीं आता है, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, EI नहीं आएगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन होगा बस IE और EI का होगा। तो मिस तो सही है अपना, MIS, और चीवियस तो CHIEVOUS, ये याद रखना है, ठीक है। मिलियनेयर सही है अपना, देखो मिलियन की स्पेलिंग तो याद ही होगा, और एयर उसमें जोड़ देना है, मिलियनेयर, ठीक है। तो मिलियनेयर इजिली आप याद रख सकते हो, और ये भी PYQ का क्वेश्चन है। बचता है मोनोलॉग। देखो सही बात यह है इसमें कि मोनो तो सही है, लेकिन लॉग का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। मोनोलॉग क्या होगा, MONO, मोनो, और लॉग LOGUE, ठीक है, मोनोलॉग, MONO, मोनो हो गया, मोनो यानी कि सिंगल, और लॉग LOGUE। मोनोलॉग क्या होता है, यानी कि अकेले कोई आदमी, अकेले पर्सन कोई स्पीच देता है तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं, ठीक है। अकेले मतलब लंबा भाषण अकेले देना, लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन, उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। तो यहाँ पर मोनोलॉग की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आई रिसीव्ड गुड कंसेशंस वाइल परचेजिंग अ मोबाइल फोन। अब देखो यहाँ पर पहले वाइल, ये वाली वाइल की स्पेलिंग सही है, ये गलत है, सीधी सी बात है। अच्छा, रिसीव RECEIVED होता है, तो ये वाला रिसीव सही है, ये गलत है, CI नहीं होता है, सी के बाद हमेशा EI आता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। RECEIVED, रिसीव्ड, ये स्पेलिंग सही है रिसीव्ड की, ये गलत है।
अब देखो ये बचता परचेजिंग, परचेजिंग 100% गलत है क्योंकि ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है ये परचेजिंग सही है। परचेजिंग की जो सही स्पेलिंग है PURCHASING, परचेजिंग। और कंसेशंस तो अपना सही है ही। तो यहाँ पर जो सही आंसर, सॉरी कंसेशंस, देखो कंसेशन में क्या है यहाँ पर, ये जो ऑप्शंस लिखे हैं, अब यहाँ पर देखो फिर कंफ्यूजन हो गया हमें कि सही वाला ढूंढना है या गलत वाला ढूंढना है। तो जो एक मिले आंसर तो एक ही होता है, ऐसे आप लगा सकते हो। जैसे मान लो ये स्पेलिंग गलत निकला, ये स्पेलिंग गलत निकला, ये भी स्पेलिंग गलत निकला और ये स्पेलिंग सही है, तो इसमें आंसर सही किसको आप लगाओगे? आंसर सही लगाओगे फोर्थ को, ठीक है। क्योंकि इस सेंटेंस में गलत स्पेलिंग ढूंढना था और इसमें जो कंसेशन की स्पेलिंग दे रखी है गलत दे रखी है, ठीक है। इसका ऑप्शन में कंसेशन का स्पेलिंग सही दे रखा है, तो ऑप्शन 4 जो है वो आंसर सही है और स्पेलिंग भी सही है। बाकी ऑप्शंस की स्पेलिंग गलत है और वो सेंटेंसेस में सही लिखे हैं, इस सेंटेंस में वो सही लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की अब मैं बात करूं, आजा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ऑब्सोलीट, एम्पलीफाइड, रिजिलियंट या फिर हेलुसिनेटिंग। अब देखो पहले ऑब्सोलीट की बात करें तो ऑब्सोलीट स्पेलिंग देखो, ऑब्सो सही है, लीट ऑब्सोलीट बिल्कुल सही है। ऑब्सोलीट क्या होता है? अप्रचलित, जो फैशन से अब जा चुका हो, अप्रचलित यानी कि जो अभी फैशनेबल ना हो। जैसे पहले के जो अमिताभ बच्चन के टाइम के पैंट होते थे वो ऊपर से पतले होते थे और नीचे ऐसे फैले हुए रहते थे, तो वो ऑब्सोलीट हो गया प्रचलन। अभी क्या है कि ऊपर ही फैले रहते हैं और नीचे आके वो पतला होता जाता है, ठीक है। तो ये अभी फैशन में चल रहा है, तो ये ऑब्सोलीट हो गया यानी कि पुराना स्टाइल हो गया, उसको हम ऑब्सोलीट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्सोलीट स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एम्पलीफाइड सही है, रेजिलिएंट और हेलुसिनेटिंग। देखो हेलुसिनेटिंग में हेलु आपका सही है, सिनेटिंग भी सही है। हेलुसिनेशन से बना हेलुसिनेटिंग। हेलुसिनेशन क्या होता है? भ्रम होना, कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देना जो एक्चुअल में ना हो, ठीक है। तो भ्रम या फिर दृष्टि भ्रम आप बोल सकते हो, भ्रम, ठीक है ना। तो ये हेलुसिनेशन का से बना हेलुसिनेटिंग, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रेजिलिएंट की बात करें तो रेजिलिएंट में होता है RE, ध्यान रखना स्पेलिंग SI, ठीक है। और LIENT, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट क्या होता है? लचीला, ठीक है। तो रेजिलिएंट में स्पेलिंग में यहाँ पर ई नहीं आएगा, बाकी सही है, RESILIENT, रेजिलिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अब। ये कह रहा है कि द ग्रीक्स आर कंसिडर्ड टू बी अ करेजियस रेस, वैल्यूइंग द नॉलेज, ब्यूटी एंड विजडम। अब देखो विजडम की स्पेलिंग गलत है, अगर आपको याद है तो आप यहीं से देख के पकड़ सकते हो। अब देखो नॉलेज सही लिखा है, वैल्यूइंग सही लिखा है, करेजियस COURAGE, करेजियस बिल्कुल सही है। विजडम सही स्पेलिंग क्या होता है? WISDOM, इजी स्पेलिंग है, ये कोई भी बता सकता है, विजडम यानी बुद्धिमानी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये कह रहा है कि आफ्टर आवर्स ऑफ परसिस्टेंट, देखो परसिस्टेंट यहाँ पर भी आ गया, ऑप्शन में भी है परसिस्टेंट, मैंने बता ही दे रखा है परसिस्टेंट यानी कि लगातार मेहनत करने वाला, ये बिल्कुल सही है। बाकी देखो ऑप्शंस, रेबल, रेबल क्या होता है दोस्तों? रेबल का मतलब होता है भीड़, लोगों की भीड़, ठीक है, उसको बोलते हैं रेबल। डेजर्टेड, डेजर्ट से बना डेजर्टेड, पहले देखो डेजर्ट सही लिखा है कि नहीं, डेजर्ट सही है और ईडी बस जोड़ दिया है तो ये हो गया डेजर्टेड। डेजर्टेड यानी कि वीरान, बिल्कुल सुनसान। अब बचता परसिस्टेंट, तो सही है, एक ही ऑप्शन बचा जिसका स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन 4। जब तीन ऑप्शन आपने फाइंड आउट कर लिया कि तीन ऑप्शंस के जो स्पेलिंग्स हैं वो सही है, तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया। अब देखो परसिक्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है? PERSI, ठीक है, ध्यान रखना, आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है, सॉरी SEPERSE, पर से, बस सी की जगह पर एस आएगा, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। परसिक्यूशन क्या होता है? बिल्कुल अत्याचार करना, अत्याचार, अत्याचार। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां पर बोला गया है फिलोसफी, फिलएंथ्रोपी, फिलोलॉजी और फिर फिलेटली। अब देखो अगर आपने फिल वाला रूट वर्ड पढ़ा होगा तो ये चीज जरूर आपने पढ़ा होगा। वैसे फिल का मतलब होता है फिल मतलब अच्छा, किसी के प्रति अच्छा सोचना, ठीक है, या किसी से लगाव। हालांकि फिलेटली का क्या मतलब है? यहाँ पर फिलेटली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, देखो फिल, फी सही है, लेट सही है और LY भी सही है। फिलेटली होता है वो पर्सन जो डाक टिकट को
एकत्रित करता है, ठीक है, डाक टिकट को संग्रहित करता है, वो होता है फिलेटली, ठीक है, डाक टिकट संग्रह करने वाला, कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स या पोस्टेज स्टाम्प्स आप बोल सकते हो। फिलोलॉजी, लॉजी की ही स्पेलिंग गलत है, कोई भी बता देगा, LOGY होता है, फिलोलॉजी, LOGY, तो फिलोलॉजी यही यहाँ पर सही आंसर है, फिलोलॉजी की स्पेलिंग गलत है। फिलेंथ्रोपी सही है आपका, फिलेंथ्रोपी देखो, फिल यानी कि पसंद करना, प्रेम करना, और एंथ्रोप किसको बोलते हैं, एंथ्रोप बोलते हैं मानव जाति को, ठीक है, तो जिसे मानव जाति से प्रेम हो, ठीक है, मानव जाति से प्रेम हो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, और फिलेंथ्रोपी यानी कि मानव जाति के प्रति प्रेम। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। अगले में आपको बोला गया है, यस, ड्रेस्टिक, क्रिप्टिक, सरोगैसी या ऑब्ड्यूरेट। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन वाइज बात करूं पहले ड्रेस्टिक की, ड्रेस्टिक बिल्कुल स्पेलिंग सही है, ड्रेस्टिक है। ड्रेस्टिक मतलब क्या होता है, उग्र हो जाना, जैसे भीड़ उग्र हो जाता है, ईंट पत्थर चलाने लगा, ठीक है, तोड़ फोड़ मचाने लगा, वो ड्रेस्टिक होता है। क्रिप्टिक, देखो एनक्रिप्ट आपने सुना होगा, एनक्रिप्ट या फिर क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्या हो गया, कोई कोडिंग लैंग्वेज जिसको, जैसे एनक्रिप्ट करने का मतलब पासवर्ड लगा देना, एनक्रिप्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे मान लो व्हाट्सएप पर जो हम मैसेज भेजते हैं उस पर लिखा आता है, आपने पढ़ा होगा एनक्रिप्टेड मैसेज, यानी कि आप जो मैसेज भेजते हो वो जो चैनल होता है, चैनल में इनक्रिप्ट हो जाता है और फिर डिक्रिप्ट होता है जाके कहाँ पर, देखने वाले पर, जो मैसेज आपका पढ़ता है उसके यहाँ डिक्रिप्ट होता है, बीच में वो इनक्रिप्ट होके जाता है। तो एनक्रिप्ट या फिर क्रिप्टिक का मतलब हुआ जैसे जो मीनिंग है उसको हाइड करना, ठीक है, या फिर उसको प्रोटेक्टेड बनाना, मीनिंग को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, गुप्त अर्थ वाला आप बोल सकते हो क्रिप्टिक। सरोगेसी और ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट जिद्दी होता है, जिद्दी, ठीक है। सरोगैसी का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, SURRO, ओ होता है यहाँ पर, ध्यान रखना, सरोगैसी, ठीक है, सरोगैसी। आगे बढ़ते हैं अब, ऑर्डर, ड्रंकेननेस, रायट या फिर ब्रेवलिंग। देखो सबसे पहले ऑर्डर सही स्पेलिंग है, रायट भी सही है। रायट क्या होता है, रायट का मतलब भी होता है दंगा करना, उपद्रव मचाना, ठीक है, ये होता है रायट, उपद्रव। अच्छा, ब्रेवलिंग की अगर मैं बात करूं, ब्रेवलिंग का मतलब होता है क्वारेलिंग, ठीक है, क्वारेल, विवाद करना, ठीक है, झगड़ा करना, ये होगा आपका ब्रेवलिंग। अब अगर बात करें ड्रंकेननेस, तो देखो सबसे पहले ड्रंकेननेस में जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर मैं केवल ड्रंकेन लिखूं, ड्रंकेन, अब इसमें नेस ऐड करूं ना तो एक एन गायब नहीं होगा, वो एन भी रहेगा, ड्रंकेननेस, ये स्पेलिंग सही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ड्रंकेन पूरा रहेगा और नेस भी पूरा रहेगा। देखो ये याद रखना कि जब भी हम LESS या NESS ऐड करेंगे तो एल डबल आएगा अगर, तो डबल ही रखना है, एन डबल आएगा तो डबल ही रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एन को हम गायब कर देंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं ओपन में अगर नेस जोड़ना है मुझे तो ओपन नेस, ये स्पेलिंग सही होगा, ना कि मैं ऐसे लिख दूं ओपन और फिर इसमें ESS केवल ऐड कर दूं, तो ये गलत हो गया, ओपन नेस, पूरा नेस जुटेगा, ये ध्यान रखना। और वैसे ही लेस का भी वही खेल है, बस ये याद रखो कि अगर लास्ट में वाई आता है तो उसे आई में चेंज करना होगा आपको। जैसे मान लो HEAVY हैवी है, इसमें अगर मुझे नेस जोड़ना है तो मैं इसको लिखूंगा HEAVI, हैवी नेस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फैक्ट्रीज हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर टू डिस्पोज ऑफ द हजार्डस मटेरियल। अब देखो इस पे अगर आपको वैसे स्पेलिंग याद है, जैसे डिस्पोज यहाँ लिखा है, देखो इसमें डिस्पोज ढूंढो, यहाँ लिखा है, दोनों में आप बताओ कौन सा डिस्पोज सही है, ये सही है, ये गलत हो गया। प्रोसीजर देखो यहाँ लिखा है, आप क्वेश्चन में ढूंढो, प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है, दोनों में कौन सा प्रोसीजर सही है, क्वेश्चन वाला सही है, ये गलत हो गया प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पर डबल ही नहीं होगा। अच्छा, हजार्डस देखो, हजार्डस यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है हजार्डस, अब हजार्डस में ZA होता है, तो जो ऑप्शन में लिखा है ये सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। फैक्ट्रीज की बात करो, फैक्ट्रीज में TOU यहाँ पे लिख दिया है जो कि गलत है, और ये वाला फैक्ट्रीज सही है, तो जो सही ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन 3। हजार्डस का सही स्पेलिंग क्या है, HAZARDOUS, हजार्डस यानी कि रिस्की, ठीक है, रिस्की यानी कि खतरनाक, डेंजरस, उसको बोलते हैं हजार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में आपको दिया गया है, मजिस्ट्रेट,
प्रिलिमिनरी, डिसिप्लिनरी और इंटेरोगेशन। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मजिस्ट्रेट की, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने सुना होगा, मजिस्ट्रेट बिल्कुल सही स्पेलिंग है। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है आपका, देखो प्री तो सही है, प्री PRE सही है, LIMINARY। लिमिनरी, प्रीलिमिनरी बिल्कुल सही है, यानी कि प्रारंभिक। अच्छा, डिसिप्लिनरी बच गया, और इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन जो पुलिस पूछताछ करती है वो इंटेरोगेशन कहलाता है। ठीक है, तो इंटेरोगेशन, ठीक है, इंटेरोगेशन बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव से आप इंटेरो याद रख सकते हैं, और गेशन बिल्कुल सही है, इंटेरोगेशन। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन की भी अगर स्पेलिंग याद है तो आप डिसिप्लिनरी का स्पेलिंग सही सही लिख पाओगे, हालांकि लिखना तो नहीं रहता है, बस ढूंढना ही रहता है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का जो स्पेलिंग होता है पहले वो बात करते हैं। DISCI, देखो एस और सी में कंफ्यूज होते हैं लोग, जैसे यहां से एस को गायब कर दिया है। DISCIPLINE, ये डिसिप्लिन हुआ, और डिसिप्लिनरी करना है तो बस ई हटाओ और ARY जोड़ दो, डिसिप्लिनरी हो गया। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एस और सी दोनों आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है, द स्पेशल टास्क फोर्स विल कंडक्ट अ थ्रो प्रोब इन द लैंड स्केम केस विच हैज मिस्टर लखन लाल एज द प्राइम एक्यूज्ड। देखो, अब हल्के फुल्के भी अगर आपने SSC प्रीवियस ईयर किया हुआ है तो आप इजिली इसको पहचान पाओगे। जो मैंने लाइन पढ़ा, ये लाइन पढ़ के ही पहचान पाओगे। हालांकि फिर भी मैं आपको ऑप्शन पहले बता देता हूँ। थ्रोफ है आपका, प्राइम है और स्कैम है। प्राइम और स्कैम तो ऐसे भी सही दिख रहा है। एक्यूज्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, जो के है वहां सी होता है। ठीक है, ACUSED, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। ठीक है, जो दोषी पर्सन होता है किसी चीज में उसको हम बोलते हैं एक्यूज्ड पर्सन या फिर एक्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है मिस्चीवियस, कंसेंसियस, आर्टिफिशियल और एक्वीज। देखो ये दोनों ही ऑप्शंस में जो लिखे गए हैं ये पहले भी आ चुके हैं, आप इसी वीडियो में देख चुके हैं, तो सेम पेपर में रिपीट हो गए हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो ऑप्शंस में लिखे हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, पहले मैं एक्वीज की बात करूं, देखो एक्वीज बिल्कुल सही है स्पेलिंग है। एक्वीज क्या होता है? एक्वीज का मतलब होता है चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना, प्रेशर के कारण बिल्कुल ना नहीं, ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलना, सीधे सीधे उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो इसको हम बोलेंगे टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी कि अगेंस्ट में बोलना ही नहीं, बिल्कुल प्रेशर के कारण जैसे मिला वैसे एक्सेप्ट कर लेना। आर्टिफिशियल, देखो आर्टी बिल्कुल सही है, फिशियल भी सही है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी या फिर कृत्रिम, जो मानव निर्मित होता है। ठीक है, ह्यूमन मेड जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। अच्छा, कॉन्सेंसियस, मैंने आपको कॉन्सेंसियस की स्पेलिंग याद कराई थी। कैसे? मैंने आपको बोला था कि साइंस की स्पेलिंग से आप याद कर सकते हो इसको। देखो जैसे कौन तक सही है, SCIAN साइंस का स्पेलिंग है, और TIOUS बिल्कुल सही है, कॉन्सेंसियस है। अब बात करें मिसचीवियस की, तो देखो मिसचीवियस में बिल्कुल जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो याद कैसे रखोगे, मिस तक ठीक है, CHIEV यहां तक भी ठीक है, ये आई नहीं आएगा, बस OUS रहेगा सीधे सीधे। ठीक है, आई जो है वो यहाँ पे गलत है, आई हटा दो, ये सही हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है अम्बेसडर। बहुत बार अम्बेसडर की स्पेलिंग आया है, आप याद रखिएगा। एकोमोडेट, ऑफुल या फिर आर्किटेक्चर। देखो सबसे पहले अगर ऑफुल की बात करें, ऑफुल छोटा स्पेलिंग है और याद रखने योग्य है और आसान भी है, और ये बहुत साइनो एंटो में आया हुआ है। ऑफुल का मतलब होता है जो देखने में भद्दा दिखे। ठीक है, या फिर भयंकर भी इसको आप बोल सकते हो, देखने में बस अच्छा नहीं लगे उसको आप ऑफुल बोल सकते हो, चाहे जिस कारण आपको अच्छा नहीं लगे। अगर बात करें एकोमोडेट की, स्पेलिंग गलत है। अम्बेसडर सही है बिल्कुल। अम्बेसडर में जो याद रखने योग्य है वो ये है कि बस एस ही डबल होता है, और ऐसा नहीं, बहुत लोग इसमें डी भी डबल लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। अम्बेसडर, AMBASSADOR, अम्बेसडर बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एकोमोडेट की जो सही स्पेलिंग होती है ये ध्यान रखना है आपको। इसमें ध्यान क्या रखना है कि सी भी डबल होगा और एम भी डबल होगा।
ठीक है, यानी कि ACCO एकोमोडेट, ठीक है, एकोमोडेट, एकोमोडेशन से बना एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या हुआ कि जैसा आपको चाहिए उस टाइप से, ठीक है, कंफर्टेबल आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन्फर, न्यूट्रल, अप्रीहेंसिव या फिर मेंटेनेंस। देखो मेंटेनेंस मैंने याद रखने के लिए आपको तरीका क्या बताया था कि मेन लिखो पहले, मेन वर्ब वाला, ठीक है, तो MAIN मेन, टेन 10 वाला TEN टेन, और एंस ANCE मेंटेनेंस, ये स्पेलिंग सही है। और यहाँ पर देखो इसमें जो टेन लिखा वो टैन थीटा वाला टैन लिख दिया, तो ये तो गलत है। अप्रीहेंसिव स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? अप्रीहेंसिव का मतलब होता है दोस्तों, जो जिस बात से डर लगे, जैसे ऐसा मान लो आप घर पे जा रहे हो और पहले से पता है घर पे जाके डांट सुनना है, तो उसके कारण जो मन में थोड़ा सा डर जो आता है वो अप्रीहेंसिव होता है, ठीक है। न्यूट्रल उदासीन हो गया। और इन्फर, इन्फर भी स्पेलिंग सही है बिल्कुल। इन्फर का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है कंक्लूजन निकालना, फाइंड आउट द कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, आप हिंदी में बोल सकते हो, निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो जो आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें स्पेलिंग गलत था, बाकी सबका स्पेलिंग जो है वो सही है। अच्छा, इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, यहाँ पर बोला गया है फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिलिंग या फिर फुलफिल। देखो एक चीज याद रखो आप, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर स्किल, SKILL, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ और फुल, स्किलफुल लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखते हैं? ऐसे केस में अब जब मैं स्किलफुल लिखूंगा ऐड करके, तो इसमें से एक एल गायब होता है, ठीक है, यानी कि सिंगल एल ही बचेगा स्किल, और फिर हम लिखेंगे फुल, दोनों में से एक एक गायब होगा एल, एक एल यहां से गायब होगा और एक एल यहां से गायब होगा, ये चीज याद रखना है। तो स्किलफुल, जैसे मान लो मुझे लिखना है विल, इसमें फुल ऐड करना है, ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? विल, इसमें से एक एल गायब करेंगे, और फुल इसमें से भी एक एल गायब करेंगे, तो विल फुल, ये सही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। अब यहां पर देखो, जैसे फुल फिल, तो फुल फिल में हम क्या लिखेंगे? FULL है और इसमें FIL ऐड करना है, ठीक है, तो फुल में से हम एक एल को गायब कर देंगे, तो फुल और फिल, ये सही स्पेलिंग होगा। फुलफिल, फिल में से नहीं गायब होगा, ठीक है, फुलफिल तो पूरा रहेगा ही। और ये चीज आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है फुलफिल्ड, यहाँ पर फुलफिलिंग, देखो यहाँ भी डबल एल है, यहाँ भी डबल एल है, हालांकि ये तो गलत ही है क्योंकि यहाँ डबल एल नहीं है, ये गलत ही है, ठीक है। और ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर शुरू वाला में डबल एल आ गया है। जो सही स्पेलिंग है फुलफिल की, FUL, एक एल गायब होगा और फिल पूरा रहेगा, ठीक है, फुलफिल। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रिस्क्रिप्शन है, प्रोसीजर है, प्रोसेशन है और पिलग्रिमेज है। देखो पहले मैं बात करूं प्रिस्क्रिप्शन की, प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? दवा की जो पर्ची होती है, सो प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं हम, दवा की पर्ची जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, ठीक है। जैसे जो मेडिकल पर्ची जो मिलती है ना, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। वैसे जब भी आप ऑनलाइन जैसे मेडिसिन बाई करोगे किसी साइट से, जैसे अपोलो फार्मेसी है आपका, ठीक है, ट्रू मेड्स है, तो इन सभी साइट से अगर आप, या 1mg है, ठीक है, इनसे जब आप दवा खरीदोगे ऑनलाइन, तो वहां पे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के लिए बोलता है, तभी दवा देता है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो मेडिकल पर्ची होती है उसको। प्रोसीजर बिल्कुल स्पेलिंग सही है, प्रोसीजर। प्रोसेशन, प्रोसेशन भी सही है, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है, जुलूस निकालना। पिलग्रिमेज, देखो पिलग्रिमेज का जो मीनिंग होता है वो होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। पिलग्रिम्स क्या होता है? पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री, और पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा। लेकिन ध्यान रखना है पिलग्रिमेज में एक ही एम होगा, दो एम नहीं होगा। पिलग्रिमेज की सही स्पेलिंग PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज सिंगल एम होगा, ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो रह ही गया, क्वेश्चन नंबर 25 रह गया शायद, लेट मी गो बैक, यस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करो, यहाँ पर कंप्लेंट लिखा गया है, पर्सनल है, और है अप्रिसिएट और पैसेंजर। देखो सबसे पहले कंप्लेंट की बात करें, कंप्लेंट यानी कि शिकायत, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अप्रिसिएट, APPRE, अप्रिसिएट बिल्कुल सही है, पैसेंजर भी सही है, पर्सनल गलती है क्योंकि ये पर्सोनल होता है, ठीक है, PERSO पर्सनल,
NAL पर्सनल, ये सही है, यानी कि निजी। नेक्स्ट है आपका ल्यूटिनेंट, अच्छा, लिएजन, फ्लोरोसेंट और एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले देखो एंटरप्रेन्योर जो है ये बहुत बार आ चुका है, स्पेलिंग याद रखनी चाहिए आपको। यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखा है ENTRE, एंटर, न्योर NEUR, तो एंटरप्रेन्योर, तीन भाग में इसको आप याद करो। एंटर एक बार, ENTRE एंटर, ठीक है, PRE प्री, NEUR प्रीन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो व्यवसायी लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो व्यवसायी आप बोल सकते हो, उद्यमी बोल सकते हो इनको, ठीक है, जो व्यवसाय कहते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो। फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट का मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें से लाइट निकल रही हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम फिजिक्स की भाषा में, तो प्रतिदीप्त बोलते हैं उसको हम लोग, प्रतिदीप्त, ठीक है, तो उसको फ्लोरोसेंट बोलते हैं हम। अच्छा, अब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट तो पोस्ट होता है आर्मी में, आप जानते होंगे। लाइजन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, एल, ध्यान से समझिए, LIAISON, लिएजन, ये इसका सही स्पेलिंग है, ठीक है। LIAISON, लिएजन का मतलब होता है कि जो अपने सहकर्मी हैं जनरली उनसे मेल जोल बना के रखना, मेल जोल, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। अच्छा, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 27 की, प्रूव्ड लिखा है, प्रूव्ड, अब ऑप्शन में ढूंढ लो, देखो प्रूव्ड दोनों में सेम है, यानी कि सही है ये तो स्पेलिंग। इम्पैक्ट, और जो क्वेश्चन है इम्पैक्ट, IMPACKETED। रिसर्च, रिसर्च, री और सर्च, SEARCH, रिसर्च की स्पेलिंग सही है। डिस्ट्रक्टेड भी सही है, तो इम्पैक्ट गलत हुआ फिर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो सही है। इम्पैक्ट में ध्यान क्या रखना है आपको, IMPACT, ये होता है इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव। इम्पैक्ट का थर्ड फॉर्म लिखना है तो बस ED ऐड कर दो, इम्पैक्ट। अब यहाँ पर जो के था वो एक्स्ट्रा था, यहाँ से एक के को आपको इस के को रिमूव करना होगा, तब जाके ये सही बनेगा। इम्पैक्ट का ये स्पेलिंग सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें 28 की, डबल है आपका, 1000 है, 100 है और इनहैबिटेंट्स है। इनहैबिटेंट्स, देखो पहले डबल की बात करें, डबल का मतलब दो, ये तो ध्यान ही है, डबल यानी कि दो गुना। 1000, 1000, 100 स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इनहैबिटेंट्स की बात करें तो देखो इन हैबिट पहले लिखो, HABIT हैबिट, और एंट्स, ANTS, इनहैबिटेंट्स, ठीक है। तो इनहैबिट पहले लिख दो और एंट्स याद रख लो। इनहैबिटेंट्स ऐसे याद रहेगा, ये स्पेलिंग गलत है, बस ई के जगह पर ए आएगा। याद कैसे रखेंगे, वही बात है, इनहैबिट, इनहैबिट तक आप ऐसे याद रख लो, ठीक है, इनहैबिट, और फिर एंट्स, चीटी वाला। इनहैबिटेंट्स क्या होता है, इनहैबिटेंट्स यानी कि निवासी, कहीं पर निवास करने वाले, रहने वाले, वो होते हैं इनहैबिटेंट। 29 की बात करें, अब दो चार क्वेश्चन और रह गए हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 29 में पहले एड्रेस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। एकोमोडेट, अब देखो एकोमोडेट गलत है, मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया है, इसका सही स्पेलिंग जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक्नॉलेजमेंट और एक्वायर सही है, क्योंकि गलत तो एकोमोडेट ही था। अगले क्वेश्चन की बात करें 30 की, स्प्रैंग है, प्रिंस है, जियर्ड है और लाफ्ट है। देखो लाफ्ट बिल्कुल सही है यहाँ पर स्पेलिंग, प्रिंस भी सही है, स्प्रैंग भी सही है। अच्छा, स्प्रैंग होता क्या है, स्प्रैंग देखो एक्चुअली में स्प्रैंग एंड, स्प्रैंग की अगर बात करो, जैसे मतलब जैसे स्प्रैंग आउट यानी कि उछलना, तो उछलने से रिलेटेड है ये। बाकी देखो जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखा गया है, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूं यहाँ पर, सेंटेंस को, द क्राउड जियर्ड एंड लाफ, देखो हंसना, किसी पर हंसना उसको हम बोलते हैं जियर्ड एंड लाफ, और जियर्ड भी JEERED, जियर्ड, ये सही स्पेलिंग है, JEER। जियर का मतलब क्या होता है, जियर मतलब किसी पर हंसना, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है, किसी को लेकर उसकी हंसी मजाक उड़ाना, तो वो होता है जियर्ड। इसकी का थर्ड फॉर्म लिखा गया है जियर्ड। नेक्स्ट जो है अपने पास सिंपेथेटिक, अच्छा, सस्पेक्टिबल, सिंबोलाइज और सोवेनिर। देखो सबसे पहले बात करें सोवेनिर की, सोवेनिर की स्पेलिंग बहुत बार आ चुकी है और स्पेलिंग आपको याद भी रखना है। देखो एक मिनट, ये यू होता है और VENIR। सोवेनिर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की निशानी,
ठीक है, जैसे मान लो मैं ताजमहल घूमने गया और वहां से एक छोटू सा ताजमहल लेके आ गया, तो वो हो गया वहां की याद रखने के लिए एक निशानी, वो होता है सोवनिर। सिंबलाइज यानी कि कोई सिंबल बना देना याद रखने के लिए, सिंबलाइज। जैसे आप जाते हो तो कहाँ से घूमना है आपको, आप याद कर लेते हो कि जो लाल वाला मकान है रेड वाला, वहीं से हमें घूमना है, तो वो सिंबलाइज करना हो गया। अब सस्पेक्टिबल बचा और सिंपेथेटिक बचा। देखो सिंपैथेटिक, सिंपैथी से सिंपेथेटिक बना है, SYM सिंपैथी, PATHY सिंपैथी है, और सिंपेथेटिक बनाना है तो E और TIC सिंपेथेटिक, यानी कि सहानुभूति योग्य। ठीक है, सिंपेथेटिक। अब बात करते हैं सस्पेक्टिबल की। तो देखो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का अगर आपको स्पेलिंग याद है तो भी आप सस्पेक्टिबल यहाँ पर लिख पाओगे, सस्पेक्ट। ठीक है, तो जो सही स्पेलिंग है इसकी वो मैं लिखता हूं यहाँ पर, SUSCE, ध्यान रखना है SUSCE। ठीक है, PTIBLE, ससेप्टिबल, ये याद रखना है, ससेप्टिबल। सस्पेक्टिबल मैं शायद गलत बोल रहा था, सस्पेक्ट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, कैलेंडर। देखो कैलेंडर की ही स्पेलिंग गलत है, कोई भी गधा बता देगा यहाँ पर। कैलेंडर तो रोज देखते हैं हम लोग, ये DR डायरेक्ट कैसे आ गया बताओ, कोई डॉक्टर थोड़ी है। और ये देखो ये महानुभाव कितनी बार आ गए हैं, कंसेंसियस है, मतलब तीसरी बार आ गया ये कंसेंसियस। स्पेलिंग मैंने बता दिया है, CON, और साइंस से आप SIEN तक याद रखो, और CSTIOUS। कलीग, COLEAGUE, कलीग बिल्कुल सही है। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। ठीक है, जैसे सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, क्लासमेट जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही कलीग साथ में काम करने वाला। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस की भी स्पेलिंग सही है, लेकिन याद रखिए आप कॉन्स्पिशियस आ भी चुका है पहले और आ भी सकता है। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, स्पष्ट मीनिंग वाला कॉन्स्पिशियस। कैलेंडर सही स्पेलिंग क्या है, देखो लास्ट में ही बस गड़बड़ है, बाकी सब सही है। कैलेंडर, DAR होगा, कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर में लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, कैलेंडर में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ऐसे लिखें CALANDAR लिखें, या फिर CALANDER लिखें, या फिर CALENDAR लिखें, या CALANDER लिखें। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं लिखना है। कैलेंडर, देखो LEND, लैंड, ये आपको पता होगा, लैंड यानी कि उधार देना, इससे आप याद रख सकते हो कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपके पास, देयर वॉज अ सडन escalation of violent acts which led to the starting of the Second World War। पहली बात करें सडन की, सडन सही है, सडन यानी कि अचानक। एस्केलेशन की बात बाद में करेंगे। वायलेंट बिल्कुल सही है, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, आपने R राजकुमार मूवी की डायलॉग सुनी होगी। तो वायलेंट स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग तो कोई भी बता देगा, स्टार्ट में ING ऐड करना है। अब बात करें एस्केलेशन की। एस्केलेशन क्या होता है, किसी चीज को तेज करना। ठीक है, तेज करना यानी कि जैसे मान लो कोई पैडल ही जैसे हम ज्यादा तेज चलाने लगे तो उसको हम एस्केलेट करते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ाना, इंक्रीज करना, उसको हम बोलते हैं एस्केलेशन। ठीक है, अब बात करें सही स्पेलिंग इसकी क्या होगी, तो सही स्पेलिंग बस जो के है ना यहाँ पे C आएगा, देखो ESCLATION, एस्केलेशन बिल्कुल सही है। अब और एस्केलेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। ठीक है, टू इंक्रीज स्पीड। टू एक्सेलरेट भी आप बोल सकते हो, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट बन गया। ठीक है, एक्सेलरेट यानी कि स्पीड बढ़ाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 33 क्वेश्चन ही थे। और भी क्वेश्चन हैं जो कि लगभग लगभग इसी टाइप के हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। हालांकि इसमें इतना ही है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, और कमेंट करने के बाद आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे और किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं आप, चैप्टर वाइज, चाहे वो CCL के लिए या फिर CHSL के लिए, तो जरूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।